उनको शास्त्र संज्ञा से संबोधित किया जाता है। और भगवान स्वयं जिसका उपदेश दे रहे हो वो तो गुह्यतम शास्त्र है, उसके विषय में क्या किया जा सकता है। इसलिए भगवत गीता स्वयं में गुह्यतम शास्त्र है और इसी शास्त्र के लिए भगवान का निर्देश है कि यो शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र में मैंने विधि बताई है इस विधि का त्याग करके जो कर्म में प्रवृत्त होगा वर्तते काम कारतः, कामना से युक्त होकर के जो कर्म में प्रवृत्त होगा न सुसिद्धिर्मवाप्नोति, तो अपने जीवन में कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त करेगा और न सुखम न परांगति। याद रखो यहां पर भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश गुह्यतम शास्त्र है। और गीता में यहां पर शब्द भगवान ने प्रयोग किया काम कार्य, कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भगवान ने दो प्रकार की विधियां बताई। दो प्रकार के लोगों के जीवन के लिए संकेत किया। एक तो ये है जो कार्यकारी, दूसरे वो है जो कामकारी। कामकारी माने क्या? कामकारी माने जो कामना से प्रेरित होकर के कर्म में प्रवृत्त होते हैं उनको कामकारी कहते हैं। और जो कर्तव्य की दृष्टि से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, कामना की दृष्टि से नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से जो कर्म में प्रवृत्त होते हैं उनको कार्यकारी कहा जाता है। गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने इस बात को और स्पष्ट शब्द से कही है, अनासक्तः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सब सन्यासी च योगी च न निरग्निर न जागृति। आप सन्यास का बहाना तो धारण कर लिए, लेकिन यदि अनेक प्रकार की कामनाएं आपके जीवन में है तो आप याद रखो सन्यासी नहीं है, बल्कि सन्यास के नाम पर समाज के लिए कलंक है। इसके लिए उपनिषद इन्हीं शब्दों में संबोधित करते हैं, काष्ठदंड धृतो येन सर्वासी ज्ञान वर्जितः स याति नरकान् घोरान् महारोरो संहिता। मेरे कहने का अभिप्राय कि जहां कामना का प्रसार है, कामना से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है, वो उसके पतन में हेतु है, वह अशास्त्रीय कर्म है। और जो कामना रहित केवल कर्तव्य दृष्टि से कर्म में प्रवृत्त होता है, लोकोपकारी कर्म करने के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है, वह किसी भी देश में हो सन्यासी है, योगी है और वह प्रभु के अनंत कृपा का भाजन बनने का यथार्थ पात्र है। इसलिए भगवान के शब्दों में ये शास्त्र उत्सृज्य वर्तते काम कारत, जो शास्त्र विधि का त्याग करके कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त करता है, प्रवृत्त होता है, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। यहाँ तीन बातें भगवान ने कही है, सिद्धि, सुख और परम गति। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि कुछ लोग कर्म करते हैं सिद्धि के लिए, कुछ लोग कर्म करते हैं स्वर्ग रूपी सुख के लिए और कुछ लोग कर्म करते हैं मोक्ष के लिए। आप लोग भी जब कर्म में प्रवृत्त होते हो उसमें तीन ही हेतु होता है। जैसे आप यहां सुनने आए हैं, सुनने आने में आपकी तीन प्रकार की भावनाएं हो सकती है। एक तो हम जाएंगे वहां, ज्ञान का प्रसाद मिलेगा और हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। मोक्ष के लिए
सुनने चले आए सत्संग में। कुछ लोग सत्संग में जाएंगे तो थोड़ी देर तक हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। सुख का साधन सत्संग है, दुख का साधन कुसंग है। कुसंग से दूर होकर सत्संग में बैठेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। ये सुख के लिए चले आए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धि माने महात्माओं के दर्शन से, गीता के वचन सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो भगवान की कृपा से मेरी अमुक प्रकार की कामनाएं सिद्ध हो जाएगी। ये जो प्रवृत्ति है ये मानव की प्रवृत्ति है। मानव जब किसी भी प्रकार के क्रिया में प्रवृत्त होता है तो या तो उसके पीछे सिद्धि की भावना, या सुख की भावना, या मोक्ष की भावना होती है, या तीनों होती है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन भगवान ने कहा कि यदि शास्त्र विधि के विपरीत भागवत के नाम पर नाच तमाशे देखने वाले, गीता के ज्ञान के नाम पर ढोल मृदंग के साथ नृत्य करने वाले, ये शास्त्र के विपरीत आचरण है। शास्त्र में इसकी व्यवस्था नहीं है। धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के पाखंड करने वाले, ये शास्त्रीय विधि नहीं है। धर्म के नाम पर व्यापार चलाने वाले शास्त्रीय विधि नहीं है। और इससे धर्म की उपासना करते हुए भी न सिद्धिम आपनोति न सुखम न परांगति, इससे न तो सिद्धि मिलेगी, न तो सुख मिलेगा, न तो परम गति मिलेगी। तीनों में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन यह अमूल्य जीवन के क्षण नष्ट होंगे। श्रद्धा का दुरुपयोग होगा, शक्ति का दुरुपयोग होगा, श्वास का अपव्यय होगा, और पश्चाताप के सिवा परिणाम में कुछ मिलने वाला नहीं। याद रखिए, मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। सिद्धि के लिए साधना की आवश्यकता है। सुख के लिए शुभ कर्म की आवश्यकता है। जो शुभ कर्म नहीं करते उन्हें सुख नहीं मिलता। जो साधना नहीं करते उनको सिद्धि नहीं मिलती। जो ज्ञान कार्य नहीं करते वो मोक्ष के भागी नहीं होते। और साधना, शुभ कर्म और तत्व ज्ञान, ये सबके लिए शास्त्र ही एक हेतु है। जिन्होंने शास्त्र का चिंतन नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, मनन नहीं किया, उनके भाग्य में सिद्धि, सुख और मोक्ष नहीं। याद रखो, ये भगवान की घोषणा है। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्य व्यवस्थित हो। तुम अपने जीवन में कार्य और अकार्य इन दोनों की व्यवस्था करने से पूर्व गीता के शब्दों का चिंतन करो, प्रभु की उपदेश का मनन करो, चिंतन करो। प्रभु ने हमारे लिए क्या उपदेश दिया? याद रखो, गीता की दृष्टि में धर्म विधियात्मक नहीं है, बोधात्मक है। ये विधियात्मक और बोधात्मक क्या होता है? धर्म एक लकीर नहीं है कि उसके ऊपर तुम चलते चले जाओगे और धर्मात्मा बन जाओगे। नहीं, जिनके लिए धर्म में कर्म कहा गया है वो भी तुम्हें गर्त में गिरा सकता है कभी। जिसको तुम धर्म समझे हो वो भी तुम्हारे लिए पाप का बाप। और यदि ज्ञान का प्रकाश है तुम्हें, बोध है तुम्हारे में, फिर तुम धर्म का निर्णय कर सकते हो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। भला सोचो, भीष्म ऐसे महापुरुष का वध कर देना धर्म है व अधर्म है? क्या कहा जाएगा? बुद्धि का प्रयोग न करने वाले यही कहेंगे भीष्म ऐसे महापुरुष का वध करना पाप है, अधर्म है। लेकिन जो बुद्धि
बुद्धि का प्रयोग करेगा उसको तो यही कहना पड़ेगा कि नहीं, भीष्म ऐसे व्यक्ति का वध करना ही धर्म है। क्यों धर्म है भाई? जो शक्ति आसुरी शक्ति के लिए ढाल हो, कवच का काम करती हो, आसुरी शक्ति की रक्षा में प्रवृत्त हो, वह शक्ति चाहे दैव शक्ति क्यों न हो, वह नष्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक उस शक्ति को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक कभी भी आसुरी शक्ति का विनाश नहीं होगा। ये दुर्योधन की जो चांडाल चौकड़ी जिसे कहते हैं महाभारत में, ये 4 व्यक्ति थे, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण। इन चारों के द्वारा जो योजना बनाई जाती थी, उस योजना को सफल बनाने में मददगार किसकी शक्ति होती थी? भीष्म। यदि भीष्म पितामह बीच में न होते तो अर्जुन के बाण, भीम की गदा तरीके को नष्ट कर चुके होते। लेकिन वो देखते थे कि जब ऐसी अवस्था आती थी, भीष्म खड़े हो जाते थे बीच में कि जब तक मैं इस हस्तिनापुर का रक्षक हूं तब तक दुर्योधन की तरफ कोई देख नहीं सकता। भगवान ने कहा कि जब तक तुम इस कवच को नहीं हटाओगे तब तक तुम कभी इस आसुरी शक्ति का विनाश नहीं कर सकते। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हस्तिनापुर की सभा में एक वस्त्रा राजमहिषी द्रौपदी केस पकड़ करके घसीटती हुई लाई गई और भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को निर्देश दिया, इसको नग्न कर दो। और उस समय भीष्म ऐसे जो उसके ससुर नहीं दादा ससुर लगते थे, उस समय उनकी शक्ति कहां चली गई थी? धर्मनिष्ठा कहां चली गई थी? नहीं, उस समय तो धर्मनिष्ठा काम नहीं आई। दुर्योधन और दुशासन के लिए उनकी शक्ति काम नहीं किया। लेकिन जब अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए उन्हीं पांडवों ने प्रस्ताव रखा तो उन दुष्टों की रक्षा करने के लिए सेनापति के पद पर सबसे पहले आगे आप आगे खड़े होंगे। इतिहास पढ़िए, इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे कहने का अभिप्राय कि धर्म जो है वो विध्यात्मक नहीं है, ऐसी कोई लकीर नहीं है जो खींच दी जाए उसके ऊपर चलते रहो। जो लकीर खींच दी जाती है उसके ऊपर चलने वाले धर्मात्मा नहीं है। हाँ, किसी पंथ के, किसी मजहब के अनुयायी हो सकते हो, लेकिन धर्म के धारण करने वाले धर्मात्मा नहीं हो सकते हो। किसी संप्रदाय के अनुयायी हो सकते हैं। वो कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे ये कर्म करना चाहिए, ये धर्म का विषय नहीं है, याद रखो। व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में कैसे सुव्यवस्था प्रतिष्ठित की जाए, कैसे व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन का विकास किया जाए, ये जो दृष्टि है ये धर्म की दृष्टि है। हमें किसकी पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, किस तरफ मुंह होकर के पूजा करनी है, किन किन पदार्थों से पूजा करनी है, ये धर्म का विषय नहीं। इसलिए गीता में इन विषयों की व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। हाँ, परमात्मा तक कैसे पहुंचना चाहिए इसकी विधि है गीता के 6वें अध्याय।
जिसको आत्म संयम योग कहते हैं, पूरी विधि बताइए भगवान ने। तो जीवन विकास से संबंध उसका है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि गीता एक ऐसा धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र जो स्वयं भगवान के द्वारा मानव कल्याण के लिए प्रदान की गई, और उसके प्रकाश में यदि आप अपने जीवन विकास की विधा को समझते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस दिशा में प्रयत्नशील होते हैं, तो आप सही में शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपने लिए सिद्धि, सुख और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है सुख, सिद्धि और मोक्ष के रास्ते अलग अलग हैं। मेरी ऐसी मान्यता नहीं। मैं मानता हूं कि जिस रास्ते से मोक्ष प्राप्त होता है उसी रास्ते से सुख और सिद्धि भी प्राप्त होती है। जो मोक्ष से विपरीत रास्ता है, केवल सिद्धि का रास्ता है, उसमें यथार्थ सिद्धि प्राप्त नहीं होती। केवल सुख का रास्ता है, उससे यथार्थ सुख प्राप्त नहीं होता। और जो समझते हैं कि सुख और सिद्धि नहीं, केवल हमें मोक्ष के रास्ते पर चलना है, वो भी मोक्ष के रास्ते का यथार्थ रूप से रहस्य नहीं जानते, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है। जब तक आपके जीवन में वासना की प्रतिष्ठा है, तब तक साधना आपको सिद्धि नहीं दे सकती। शुभ कर्म आपको सुख भी पूरा नहीं दे सकते। और जब आप निर्वासनिक होकर किसी भी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होंगे तो सिद्धि भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा और परिणाम में मोक्ष भी मिल जाएगा। उसके लिए अलग से आपको कुछ करना शेष नहीं है। गीता का ही संदेश। इसलिए भगवान के बताए हुए या भगवत प्रदत्त शास्त्र के प्रकाश में आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए कृत संकल्प हो। भगवान का अमर संदेश है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानुक्त कर्म कर सकता है। शास्त्र की विधि को समझो और तदनुसार कर्म करो। शास्त्र के निर्देश को यदि नहीं समझते और कर्म में प्रवृत्त हो जाते हो तो कामना से निर्दिष्ट हुआ कर्म आपको न सुख देगा, न सिद्धि देगा, न मोक्ष देगा। यहां तक तो 16वें अध्याय का भूमिका के रूप में मैंने आपको संदेश दिया। अब आगे एक प्रश्न होता है कि दुर्भाग्य से कई शताब्दियों से भारत की जनता संस्कृत के ज्ञान से वंचित हो गई है। भारत में आज भी ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे आपको जो ये कहते हैं कि संस्कृत पढ़ने का सभी को अधिकार ही नहीं है। संस्कृत एक जाति विशेष के, वर्ग विशेष के लोग ही पढ़ सकते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सब में एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि परमात्मा ही स्वरूप में है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, परमात्मा की दिव्य वाणी का अधिकार सबको नहीं है। कैसी विचित्र बात है, जहां बुद्धि की कहीं भी संगति दिखाई नहीं देती। और इसी का परिणाम रहा है कि भारत की जनता, बहुसंख्यक जनता संस्कृत के ज्ञान से वंचित रह गई। और हमारे जितने शास्त्र या भगवत गीता
गीता रूपी शास्त्र भी उसी संस्कृत भाषा में है। सारे पुराण व्यासदेव ने संस्कृत में लिखे हैं और जिनमें उन्होंने सभी वर्गों सभी जातियों के पढ़ने की व्यवस्था दी है। वेद में भी सभी के अध्ययन की व्यवस्था है, लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन इतना वे लोग भी मानते हैं कि पुराण आदि इतिहास आदि के जो ग्रंथ हैं, महाभारत इतिहास कहा जाता है, भागवत आदि पुराण के ग्रंथ हैं, स्मृतियां जो है, ये सभी के सभी पढ़ने का अधिकार सबको है। और जब सबको ये पढ़ने का अधिकार है और सब संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? किस भाषा में पढ़ेंगे? अंग्रेजी में पढ़ेंगे क्या? और किस भाषा में पढ़ेंगे इसे? आप जरा समझिए। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि हमारे सारे सदग्रंथ संस्कृत में और संस्कृत भाषा से समाज को वंचित कर दिया गया। इसलिए समाज को संस्कृत का बोध नहीं, बिना संस्कृत बोध के वो शास्त्र पढ़ नहीं सकता, बिना शास्त्र पढ़े उसका ज्ञान हो नहीं सकता, और सत्कर्म करना चाहता है वो, फिर क्या करे? समस्या है बहुत बड़ी। आज तो केवल इतनी ही समस्या है, लेकिन जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उस समय भी समस्या थी, क्योंकि शास्त्र के बोध का अधिकारी सब नहीं समझा जाता था। उसमें भी स्त्री और शूद्र को धर्मशास्त्र से वंचित किया गया था। अर्जुन के हृदय में प्रश्न उत्पन्न हो गया कि प्रभु, ज्ञान में व अनजान में ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत, जो शास्त्र की विधि का त्याग करके कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यजन्ते श्रद्धया, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत, भगवान का जो उपदेश था उसके उत्तर में अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, जिनको शास्त्र विधि का पता ही नहीं है, लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर के कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनकी निष्ठा के विषय में आपकी क्या राय है? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया, ये शाम निष्ठा का कृष्ण सत्यमा और रजस्तम, जो शास्त्र की विधि का बोध न होने के नाते उसका अनुकरण तो नहीं कर पाते, लेकिन श्रद्धा के द्वारा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनके संबंध में आपकी क्या राय है? ये प्रश्न बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। आज भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि हमें शास्त्र का बोध नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा से यदि हम कोई कर्म करते हैं, भगवान की पूजा आराधना आदि करते हैं, तो इसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जहां शास्त्र की चर्चा हुई वह आम आदमी के हृदय में यह प्रश्न उदय हो जाता है, क्योंकि शास्त्र का बोध एक वर्ग को सौंप दिया गया, और यदि उस वर्ग के अधीन होते हैं तो उस वर्ग की मोनोपोली होती है, उसकी प्रभुता होती है, वो जो चाहता है हमसे वैसे कराता है, जो हम करना चाहते वैसे कर नहीं पाते, और यदि हम उस वर्ग को मध्यस्थ न बनाकर डायरेक्ट
किस श्रेणी में मानी जाए? प्रश्न है, अरे बड़ा गंभीर प्रश्न है और बड़ा सामयिक प्रश्न है, क्योंकि आज स्थिति यही है, शास्त्र का बोध नहीं है, लेकिन फिर भी हम सत्कर्म करना चाहते हैं, तो हमारी निष्ठा को क्या माना जाएगा? ये अर्जुन का प्रश्न है, ये मानव का प्रश्न है, और ये भावुक मानव का प्रश्न है, जिसकी बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ है। ये अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो महाज्ञानी, अर्जुन तो साक्षात नर का अवतार। महाभारत पढ़िए तो अर्जुन के यथार्थ स्वरूप का बोध होगा। लेकिन अर्जुन ने ये आम मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न किया भगवान से, और इसके उत्तर में भगवान ने जो उपदेश दिया है वो गीता का 17वां अध्याय है। तो इसका उत्तर अब आप लोगों को कल से मिलेगा क्रमशः, भगवान ने क्या उत्तर दिया है। आज तो मैं इतना ही कह करके समय पूरा हो गया, मैं विश्राम करूंगा। कार्यक्रम के अनुसार तो 9 से 11 बजे तक था, लेकिन कार्यक्रम 1 घंटे लेट हुआ तो आप लोगों को 1 घंटे लेट तक मेरे विचार में सुनने को मिले। और मैंने सोचा कि आप लोग इतने दूर से परिश्रम करके यहाँ पहुंचे हैं, यदि आपको सही आज की खुराक नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा कि हम तो चले गए। इसलिए मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा हमें जितना बोलना था 1 घंटे बता दिया है। कल से आप भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हो। आप अपने साथियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बताइए, गीता के माध्यम से शाश्वत सनातन धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए यहाँ आवे और 8 दिनों का सदुपयोग करें। हरि ओम।